हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, ईबो एंड इज़हान के बारे में हमने जान लिया था। उन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। और अब हमारे वांगशन कपल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हमारे लांसहान एंड वांगजी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ये लोग कुरैन के साथ मिलकर प्लान बना चुके थे। अब बस इन लोगों को प्लान को एग्जीक्यूट करना था। इसलिए लांसहान एंड वांगजी अभी प्लेन में बैठे हुए थे। हाँ, प्लेन नहीं, हेलीकॉप्टर कहेंगे, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे एंड बस उस आइलैंड की तरफ निकल चुके थे जिस आइलैंड की बात की गई थी। एंड दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग अभी भी उसी कैद में था। हाँ, अभी भी उसी कैद में था, जहाँ पे विंग को समझ नहीं आ रहा था कि कब तक और क्या कब तक रहना होगा। और विंग के आंखों में आंसू भी थे। विंग के माँ बाप विंग से मिलने आते थे, उसे खाने के लिए देकर बस वहाँ से चले जाते थे। उन लोगों ने जो रूही जो थी ना, उसके सामने बहुत बार जो है ना अपने आप को मतलब होता ना कि हाथ जोड़े पैर पकड़े कि हमारे बच्चे को निकाल दो वहाँ से, बट उन लोगों ने नहीं माना, लेकिन ने भी नहीं माना। एंड देन इसलिए विंग वहीं पे था। उसके माँ बाप बस इंतज़ार कर रहे थे विंग का बाहर निकलने का, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हमारे लैंड ब्रदर्स जो थे ना, उस आइलैंड के ऊपर जो थे, बट वो ऊपर से ही होता नहीं कि कुछ तस्वीरें निकाल ली गई थी, जहाँ पे लान वांगजी उन तस्वीरों को देखते हुए कहता है कि यहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, वो कहता है कि विंग ने इज़हान ने जो बताया था हमें वही करना होगा। ऐसे करते वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा वांगजी एंड लांसहान दोनों पानी के अंदर कूद चुके थे। पानी के अंदर कूदने के बाद वो तैरते हुए किनारे तक आते हैं। वहाँ पे पूछने के बाद वहाँ पे ट्रैकर लगा देते हैं। एंड देन उसके बाद जो भी कुरैन भेजने वाला था बोट के थ्रू उन लोगों को, वो लोग ऐसे आ सके। एंड लांसहान एंड वांगजी दोनों अपने साथ ट्रैकर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। देन तभी लांसहान जस्ट कहता है कि किस पेड़ पे लगाना होगा भाई वो खून। तो वांगजी कहता है कि मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं। देन वो लोग ऐसे करते हुए वहाँ पे देखने लगते हैं। धीरे धीरे देखने के बाद वहाँ पे बहुत सारे खून की बूंदें नजर आती एक पेड़ के पास। तो लांसहान कहते शायद भाई यहीं पे लगाते होंगे खून। वो कहता कि ठीक है, हम भी देखते। एंड जो इज़हान का जो ब्लड था ना, वो उस पेड़ के ऊपर लगाया जाता है, जिसके कारण जो दरवाज़ा था ना वो ओपन हो चुका था। हाँ, सामने दरवाज़ा ओपन हो चुका था। लांसहान एंड वांगजी दोनों शॉक थे, सच में एक गुफा के अंदर। एंड वो अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ चुके थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बस देख रहे थे, दरवाज़ा ओपन हो चुका था। एंड देन लांसहान एंड वांगजी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बट वो ये भूल चुके थे कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए, जैसे इज़हान ने उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। लांसहान एंड वांगजी बस धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, होता ना कि छुप छुप कर आगे बढ़ रहे थे। एंड वो इधर से उधर बस देखे जा रहे थे। वहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे लोग नज़र आ रहे थे, जो इन पेड़ों के डालियों के नीचे जो सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोग उन लोगों को नज़र आ रहे थे। एंड हमारे वांगशान मतलब वांगजी एंड लांसहान ये सब देख रहे थे, इधर से उधर देखे जा रहे थे। अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए उनको नहीं पता था। इज़हान ने तो उन लोगों को सारी चीज़ें बता तो दी थी कि कहाँ है, कौन सी लोकेशन है, बट फिर भी इस जगह से थोड़ा मतलब यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी नज़र आ रही थी पूरी तरह से, इसलिए थोड़ा मुश्किल था। बहुत लोग यहाँ से वहाँ घूमे हुए जा रहे थे। इसलिए वांगजी लांसहान से कहता है, लांसहान मैं पहले जाकर देखता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ। एंड देन अगर मुझे कुछ होता है तो तुम यहाँ से वापस चले जाना, और अंकल की जो फौज आने वाली है उनके साथ यहाँ पे आ जाना, समझे। तो लांसहान कहता है, बट ब्रदर मैं जाता हूँ। कहते नहीं, तुम यहीं पे रहोगे, समझे। तो लांसहान कहता है ठीक है भाई। जिसके बाद हमारा वांगजी जैसे नॉर्मल बिहेव करते हुए बस आगे बढ़ जाता है। एंड बहुत सारे लोग वांगजी को एक बार देखते तो है, बट उन लोगों को लगता है शायद नया आदमी होता है ना कि ज्वाइन हुआ होगा, इसलिए सभी लोग आगे इग्नोर करके चले जाते हैं। एंड वांगजी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहा था, इधर से उधर होता ना वो देख रहा था, बस यहाँ से वहाँ देख रहा था। तभी वहाँ एक लड़की कहती कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम यहाँ पे नए हो, क्या तुमने अपना कार्ड बना लिया है। तो वांगजी कहता कार्ड। वो कहते कि हाँ, तुम्हें कार्ड बनाना चाहिए, पहले जाओ अपना कार्ड बना लो, तुम यहाँ पे ऐसे ही नहीं घूम सकते हो, वरना तुम्हारे ऊपर फायर कर दिया जाएगा, इतना याद रखो। वो कहते हाँ
कहाँ बंद है, वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड में, ऐसे कहते हैं। वो एक खिड़की तक की तरफ इशारा करता है, जिसके कारण हमारा वांग जी वहाँ पे चला जाता है। देन वहाँ पे जाने के बाद उनसे वो लोग वांग जी से सवाल पूछते, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे कैसे ज्वाइन हुए। वांग जी कुछ भी उटपटांग चीज़ें जो थी ना वो बता देता है, अपनी उम्र भी गलत बता देते हैं, सारी चीज़ें वांग जी बताने के बाद वो कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी के पास एक कार्ड आ चुका था, उस कार्ड के हिसाब से वांग जी कहीं पे भी अब एंटर हो सकता था, ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे आज कुछ लोग नए ज्वाइन होने वाले थे, इसलिए इन लोगों को लगा कि हाँ ऑफकोर्स ये भी नया ज्वाइन होने वाला बंदा होगा, इसलिए इन लोगों ने कार्ड बना दिया। एंड देन उसके बाद वांग जी बस आगे बढ़ चुका था, बहुत सारे लोगों को देख रहा था, बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी हुई थी, वो जो मेडिकल रूम में थे, एंड उनके सलाइंग्स वगैरह, किसी के पैर नहीं थे, फैमिली उनको संभाल रही थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, जैसे कि इजहान ने बताया गया था। फैमिली, हाँ यहाँ पे फैमिली ही तो सबकी नहीं है, इसलिए कोई ना कोई एक दूसरे का सहारा बने हुए है यहाँ पे सभी लोग। इजहान सारी चीज़ों को बस देख रहा है, उसकी आंखें भरी आ रही है। हाँ इजहान मतलब हमारे वांग जी की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वांग जी बस जैसे ही आगे बढ़े जा रहा था तभी वो शॉकिंगली बस देखने लगता है, और वो जल्दी से आता कहता है कि आंटी अंकल ऐसे कहता है, जिसके कारण वी चांसे और कांगसा सरन उसे देखती है और वो शॉक हो जाती है और जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ती है और साइड में लेती, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, हाँ तुमने किसी देखा तो नहीं ना। तो वांग जी कहता है चिंता मत करिए, मैंने ये कार्ड बना लिया है। वो कहते क्या, तुमने ये कार्ड, और वो देखती है तुमने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लिया। वो कहता कि हाँ। वो कहता कि कैसे, तुम यहाँ कैसे, तुम्हें कैसे पता चला इस सारी चीज़ के बारे में, हाँ तुम्हें सारी चीज़ के बारे में कैसे पता चला, बताओ मुझे। तो वांग जी कहते ईशान ने हमें बताया। वो कहते कि ईशान ठीक तो है ना, वो तुम्हारे पास कैसे पूछा, मतलब तुम्हारे पास आया था, तुमने उसे कैसे पहचाना। वो कहते कि बस पहचान लिया। आप बताइए विंग कहाँ है। वो कहते कि विंग कैद में है, वो कुछ दिनों के बाद वो छूट जाएगा। वांग जी कहते कैद में, क्यों वो कैद में क्यों है, क्योंकि उसने मिशन को पूरा नहीं किया इसलिए। वांग जी कहते मुझे विंग से मिलना है आंटी अंकल प्लीज़। तभी विंग जी जान से कहते कि वांग जी बेटा तुम यहाँ से वापस चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है, ये जगह बहुत भयंकर है वांग जी, तुम नहीं जानते हो यहाँ के लोग कैसे हैं, तो बेटा तुम चले जाओ। वांग जी कहते नहीं मैं विंग के बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे विंग के बिना मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, इसलिए प्लीज़ जहाँ भी। कहते नहीं विंग कैद में है तो मुझसे नहीं मिल सकता। वांग जी कहते प्लीज़ कुछ तो कीजिए जिससे मैं उससे मिल सकूँ, प्लीज़ कुछ तो कीजिए प्लीज़। तो कांसा सरन कहते कि विचान से जाओ, मैं उसे लेके चली जाती हूँ, ठीक है मैं लेके जाऊँगी उसे। तो कान से ये कहती है, तो विचान से कहते बट कान से तुम जानते ना अगर उन लोगों को पता चलता है तो वो लोग क्या करेंगे, तो हाँ वो तुम्हें और मुझे और विंग को। तो वांग जी कहते चिंता मत करिए, हम यहाँ पे हमला कर देंगे, हम सबको बचाएंगे। विचान से क्या, वांग जी कहते हाँ हम सबको बचाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं वादा करता हूँ। जहाँ पे विचार से बट नहीं तुम हमें इसके चंगुल से छुड़ा नहीं सकते हो, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्रूअल लेडीज़ है, बहुत ज़्यादा ही, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, उन लोग कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो लोग इंसानियत का फ़ायदा उठाना चाहते और कुछ भी नहीं। तो प्लीज़ ऐसे कहता है, जिसके कारण हमारे वांग जी कहता है कि आप चिंता मत करिए अंकल प्लीज़, मुझे बस विंग के पास लेके चलिए। देन उसके बाद विंग की मदर जो है ना वांग जी को विंग के डैड के कपड़े पहनने के लिए देती है, एंड देन उसे कहती है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अगर कोई पूछता है तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको बता दूंगी कि आपकी तबीयत ख़राब है करके, इसलिए आप मास्क लगाए हुए करको, ठीक है। एंड देन इस वांग जी को बिल्कुल विंग के डैड वी चांसे की तरह रेडी कर देती है। देन उसके बाद वो हमारे वांग जी को जो है ना विंग के तरफ लेके जाने लगती है, जहाँ पे क्रॉस चेक करने के टाइम पे वांग जी कार्ड चेक कर लिया जाता है। देन वो पूछते भी है बहुत सारे कोई मास्क क्यों लगाए, तो वांग जी मतलब कांसा सरन बताती है कि उसे फ्लू हुआ है करके, इसके कारण वो मास्क लगाए हुए है करके। एंड धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हुए जेल के पास पहुँच रहे थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग जेल में बंद थे, बहुत छोटी जेल थी, इतनी भी बड़ी भी नहीं थी, बस इंसान एक जन बैठ जाए वही काफ़ी था, उस जेल के अंदर थे। वांग जी बस धीरे धीरे आगे बढ़ता है वी चांस से, मतलब कांसा सरन एंड वी चांस से कहे तो। देन कांसा सरन कहते कि वो ठीक है चिंता मत करो, मैं उसका बारी रोज़ ख्याल रखने के लिए जाती हूँ। वांग जी कहता है एंड देन वी चांस से मतलब कांसा सरन एक जगह पे रुकती है और कहते कि विंग बेबी विंग ऐसे कहते, जिसके कारण कहते विंग माँ आप आ गई, क्या हुआ माँ,
ऐसे विंग कहता है आप ठीक तो है ना, ऐसे कहते हुए जो ना विंग थोड़ा सा सामने आ जाता है। उसकी माँ कहती कि हाँ बेबी मैं ठीक हूँ। तो विंग कहता है हाँ अच्छा बाबा आपने माँ, ऐसे कहते हुए विंग अपने बाबा की आंखों की तरफ देखता है। इस कारण विंग थोड़ा शॉक हो चुका था। विंग बस शॉकिंगली आंखों की तरफ देख रहा था। विंग की मदर कहती कि ठीक है आप दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, मैं कुछ वक्त थोड़ी से दूर रहती हूँ, ठीक है। अच्छा भी विंग कहता है आप तुम मेरे बाबा नहीं हो, तुम 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 क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या तुम वही हो, हाँ क्या तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ, जहाँ पे क्या क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो विंग। विंग कहता हाँ, और विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और विंग कहता वांग जी तुम यहाँ तुम यहाँ कैसे, वांग जी ऐसे कहते हुए विंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग को देखता है और कहता है हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा वांग जी, मैं यहाँ हूँ विंग, तुम यहाँ से जल्दी से निकालूंगा। विंग कहता नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़ वांग जी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो गलत हो, प्लीज़ वांग जी यहाँ से चले जाओ ना। वांग जी कहता है नहीं विंग मैं नहीं जाने वाला कहीं पे भी, तुम जाओ ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ना अपने अंकल के साथ आया हूँ। विंग कहता हाँ वांग जी बट वांग जी कहता विंग तुम चिंता मत करो। विंग कहता तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला। तो वांग जी कहता ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, बस तुम बताओ तुम कैसे हो। हाँ विंग कहता मैं ठीक हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो वांग जी कहता तो सच में ठीक हो ना। तो विंग कहता ठीक हो, तुम बताओ तुम कैसे हो, मुझे माफ़ कर देना मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पे आ गया। वांग जी कहता कोई बात नहीं, मैं भी ठीक हूँ और सारी चीज़ें ठीक चल रही है विंग। विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता तुम बताओ। विंग कहता क्या। तो वांग जी जिस कहता है तुमने मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था ना। विंग कहता वो हम नहीं बता सकते ना, हमारे तरफ यही रूल है। वांग जी कहता समझ गया, बस अभी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो, बस कुछ वक्त तक इंतज़ार करो ठीक है। तो विंग कहता ठीक है। वांग जी जिस कहता है कि ये लॉक कैसे खुलता है। विंग कहता वो डिजिटल लॉक है, वो रूही है ना उन्हीं के कैबिन से ये लॉक भी खुल जाते हैं, तब तक ये लॉक नहीं खुल सकते। वांग जी कहता ठीक है मैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ विंग, तुम चिंता मत करो, बस मेरा इंतज़ार करना ठीक है। तो विंग कहता बट ईशान तुम्हारे पास आया था ना, वो कैसा है ईशान। वांग जी कहता ईशान वो ठीक है विंग, तुम चिंता मत करो, ईशान ठीक है। तो विंग कहता हाँ ठीक है ईशान ठीक है ना। तो वांग जी तुम्हें जो करना है वो करो, बस माँ बाबा ईशान का ध्यान रखना ठीक है। वांग जी कहता ठीक है विंग ठीक है। वांग जी जिस विंग के हैंड को पकड़ लेता है और विंग भी वांग जी के हाथ को पकड़े हुए था। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के हाथ को कुछ वक्त तक ऐसे ही पकड़े हुए रहते हैं। देन उसके बाद वो विंग की मदर कहती कि चलो। तो वांग जी जिस कहता है ठीक है मैं आता हूँ ओके। तो विंग कहता एंड विंग चलते हुए इस विंग की मदर को समझा रहा था कि वो लोग कैसे कैसे करने वाले, सब लोगों को मतलब होता है ना आप आगाह भी कर सकते हो, सबको चुपने के लिए कह सकते हो ठीक है। तो वो कहते कि ठीक है कब स्टार्ट करने वाले हो। तो वांग जी जिस कहता है कि अभी कुछ आधे घंटे के बाद। ऐसे कहते वो अपने ब्लूटूथ को दबाता है एंड कहता है कि सबको सिग्नल मिल रहा है, अगर सिग्नल मिल रहा है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे वो कहता है। जिसके कारण लांसन को भी ये सिग्नल मिल चुका था और लांसन भी ये सुनने के बाद कहता ऑफ कोर्स ब्रदर अब तो करना ही होगा, इतनी दूर जो आए हैं विंग को बचाने के लिए। वैसे भी आपको तो विंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको इतना विंग पसंद है तो मुझे क्यों नहीं पसंद होगा भला, आपका विंग मुझे भी पसंद है। लांसान यही सोच रहा था क्योंकि आप लोग तो जानते हो लांसान कैसा है, तो वो वांग जी जिसको भी पसंद करेगा लांसान उसे छीनेगा। बट यहाँ पे अब फाइटिंग की बारी थी इसलिए वो यहाँ पे था, बट अपनी भाई की पसंद उसने अपनी पसंद बना ली है इसलिए वो अब अच्छे से लड़ेगा। लांसान जिस अपने पूरे जो कमांडर्स थे उन लोगों को बता रहा था। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऊपर ऊपर पहले घूमते हैं देन उसके बाद वो बिल्कुल पानी के सहारे ज़मीन के सहारे वो आते जा रहे थे, क्योंकि अगर ऊपर से ज़्यादा हेलीकॉप्टर की जो आवाज़ आती है ना इसके कारण यहाँ पे खबर पहुँच सकती है, इसलिए ऐसा सारी चीज़ें हो रही थी। एंड देन हम अभी एक बोट की तरफ देखते हैं। एक बोट, उस बोट के ऊपर हमारा इज़हान एंड ईबो थे। ईबो जो बोट के साइड में खड़े होते हुए जो ना अपने हाथ में स्टेथोस्कोप की मदद से सामने की तरफ देखे जा रहा था। हाँ सामने की तरफ देखते हुए जो होता है ना कि वो जिस कहता है कि
इंतज़ाम तो सही किया है, क्या लगता है? इज़हान इज़हान जो बेड पर लेटा हुआ था, उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और इज़हान नेकेड था, बेड पर लेटा हुआ था। वो जो सामने की तरफ देखते हुए था, इज़हान सब कुछ वो उस लैंड फैमिली ने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, बट बेब्स तुम तो चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ और तुम्हारी फैमिली को बचाओ, है ना? तुम यही चाहते थे ना? इज़हान बता रहे थे, हाँ हाँ डैम इट, तुम क्या मेरे हाथ नहीं खोल सकते हो? हाँ वो जज कहता है, नहीं बेब्स मैं तुम्हारे हाथ खोलूँगा और तुम भाग गए तो? इज़हान कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, अभी मैं तुम्हारे पास हूँ तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा ना। हाँ वो कहता है कि ऑफ कोर्स पता है कि तुम मेरे पास ही रहोगे, बट फिर भी ना, पहले भाग चुके हो और फिर से भाग गए तो डर तो बना है ना, खतरा भी बन चुका है मेरे ऊपर, इसलिए। इज़हान कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करूँगा लड़ने में। वो कहता है कि अच्छा लड़ने में, अच्छा ठीक है, तुम्हारा टैलेंट भी देख लूँगा। ऐसे कहते वो जाकर जो है ना इज़हान के हाथों को खोलने लगता है। इज़हान जैसे हाथ खोलता है ना, ईबो को घूरते हुए जस कहता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकते। ईबो कहता है कि सुधरने के लिए थोड़ी ना मैं माफिया बनाऊँ, और वैसे भी वो क्या चाहती थी, कौन से डॉक्यूमेंट थे, जिन फैमिली के कुछ डॉक्यूमेंट थे ना, है ना, वो ऐसे कुछ चाहती थी ना। वो कहते कि तो इज़हान कहता कि तो ईबो कहता कि अरे अरे अब देखो उन लोगों को सबक सिखाऊंगा वो क्या करती है और क्या नहीं। तो पता है एक चीज़ तो उनकी उनकी मुझे सही लग रही है। इज़हान कहता है क्या क्या सही लग रहा है? ईबो कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें मेरे पास नहीं भेजा होता तो तुम मुझे कैसे मिलते? तो इस चीज़ के लिए तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, बट उन्होंने जो गलती की है उसके लिए मैं कभी उनको माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए उन लोगों को इस दुनिया से ही साफ़ कर दूँगा, चिंता मत करो। इज़हान कहता है वो सब तो ठीक है, बट याद रखना वहाँ पे बहुत सारे लोग बेगुनाह रहते हैं, इतना याद रखना। वो कहता है कि ऑफ कोर्स अगर तुमने कहा है तो ऑफ कोर्स याद तो रखना होगा, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इज़हान है ना, इज़हान बस दूसरी तरफ देखते हुए, मुझे अपने कपड़े चाहिए। वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। इज़हान कहता है कि मैंने कहा मुझे कपड़े चाहिए, ये क्या है? वो कहता है ये भी तो कपड़े हैं ना। इज़हान कहता है कि यहाँ से मैं क्या ढकूँगा? वो कहता है कि तुम्हें पूरा ढकना है क्या? मुझे लगा कि तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए कपड़े मांग रहे हो। इज़हान जस्ट घूरने लगता है। वो कहता है कि हाँ हाँ ले लो, दे देते हैं। देन इज़हान जस्ट ईबो को देखता है। ईबो अपनी गार्ड से बात करते हुए कहता है कि क्या चल रहा है? वो कहता है कि हमारे आदमियों को हमने भेज दिया है। ईबो साइड में ही जो अपनी बोट थी ना, उसे सबमरीन का तरह इस्तेमाल करता है, सबमरीन बन जाती है उसकी बोट पूरी तरह से। इज़हान ईबो की बोट पूरी तरह से पानी के अंदर थी, बस एक ही स्टेथोस्कोप लाइट से ही बाहर की तरफ देखा जा सकता था। बस इज़हान भी खुद भी वहीं पे बैठे हुए इन सारी चीज़ों को देख रहा था। एंड देन अभी लांसान को देखते, लांसान अपने आदमियों के साथ अंदर घुस चुका था, पूरा फाइटिंग वाला सिस्टम आ चुका था पूरी तरह से। जो गार्ड्स थे वो भी फायर कर रहे थे, एंड देन जो कुछ बेगुनाह लोग थे वो छुपे हुए थे, डरे हुए थे, एक कोने में थे, एंड जो लोग लड़ाकू थे जो जानते थे इन सारी चीज़ों को, वो लोग बीच बीच में आकर लड़ रहे थे। लांसान भी अपने हाथ में जो गन लेकर वो आगे बढ़ते हुए जा रहा था। और वहीं पे हम एक मेन ऑफिस के अंदर देखते जहाँ पे रूही एंड लिकिन जो दोनों जो थी ना वो टेबल पर बैठी हुई थी, होता ना कि आइसक्रीम खा रही थी, धूप नज़र आ रही थी इसलिए वो आइसक्रीम खाती जा रही थी। बट उन लोगों को अलार्म बजने की वॉइस आती है, जिस कारण वो जस्ट ऑन होती है, देखती है सीसीटीवी फुटेज। वो कहती है ये सब क्या चल रहा है रूही? और कहता है आई डोंट नो, ये सब क्या है, ये यहाँ पे ये लोग कौन है? वो कहते कि अरे उसको देखो, उसको देख रही हो ना तुम? वो कहते कि किसे? वो कहते उससे देखो, वो लान लान है ना। रूही कहती क्या? और रूही एंड लीकिन वो देखने लगती है और कहते कि सबको अलर्ट कर दो, सबको, और हमें हमारे डाटा को ट्रांसफ़र करना होगा जल्द से जल्द, और हम दोनों के यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। ऐसे कहते हुए वो दोनों जल्द से जल्द जो उनके डाटा चिप्स थे ना उन्हें जल्दी जल्दी निकाल कर एक बैग में भरने लगते जल्दी जल्दी। एंड उसके बाद बैग में भरते हुए जो होते ना वो अपने सिस्टम को क्रैक मतलब होता ना कि क्रैश करने के लिए वो सारी प्रोसीजर करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे हम ईबो मतलब हमारे वांगजी को देखते, वांगजी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो ना उसे बस इस रूम की तरफ आना था। एंड देन ये सब चल रहा था तो लोगों का कुछ ध्यान भी नहीं था, इसलिए विंग की मदर ने उसे बताया कि वो ऑफिस रूम कहाँ है, इसलिए हमारा ईबो वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद बस दरवाज़ा ओपन हो चुका था। हाँ वो दरवाज़ा ओपन होता है, देन हमारा ईबो अंदर आ चुका था, उन दोनों लेडीज़ को काम करते हुए देख रहा था। ईबो जस्ट अंदर आता है, अंदर आने के बाद वो उन दोनों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों लेडीज़ कहती कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ तुम यहाँ क्या कर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ऐसे कहते हुए जो ना वो एक लेडी मतलब रूही जो थी ना वो हमारे वांगजी की तरफ आती है और वांगजी के ऊपर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देती है। वांगजी उसे रिस्पॉन्स में भी उसके साथ फाइटिंग कर रहा था, बट लेकिन भी वहाँ पे आते हैं, देन वो दोनों हमारे वांगजी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं।
वो दोनों के दोनों फाइटिंग करते जा रहे थे, इसलिए हमारी लीन जो थी ना बहुत भारी पड़ रही थी हमारे वांग जी के ऊपर। बट तभी हमारे लांसर की तो एंट्री होगी ना। लांसर कहता है अरे अरे ये तो गलत बात हो गई। हाँ, एक आदमी के साथ दो दो लड़कियाँ, नहीं नहीं नहीं, दो लड़कियाँ इंजॉय नहीं कर सकती, मैं भी हूँ ना, मेरी तरफ भी तो थोड़ा ध्यान दो, मेरे साथ भी थोड़ा सा इंजॉय करो। ऐसे कहते हुए हमारा लांसर भी बीच में पड़कर उन लोगों के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है। वो लड़ते जा रहे थे वो, एंड देन ऐसे ही लड़ते हुए जहाँ पे कुछ मिलिट्री की टीम जो थी ना वहाँ पे पहुँच चुकी थी, एंड इसको दोनों को पकड़ लेते हैं। एंड देन वहाँ पे इन लोगों ने जो डाटा चिप्स जमा करके रखी थी वो लेके जाने वाले थे उनके कस्टमर की लिस्ट, बट वो उन लोगों के हाथ लग चुकी थी। देन हमारा वांग जी जो था ना वो बस जल्दी से आता है लैपटॉप के पास जहाँ पे सिस्टम क्रैश होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, इसलिए 5 मिनट नहीं 5 से जो होता है ना कि 1 2 3 4 ऐसे ही रहते हैं, 100 तक होने तक रहता है ना कंप्लीट प्रोसीजर, वो जस्ट 95 हुआ था। तो हमारा वांग जी जल्द से उसे कैंसिल कर देता है, जिस कारण वो सिस्टम भी क्रैश नहीं हो सकता था। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि वो लॉक कैसे खोले जाते हैं। वो कहते कि किस तरह के लॉक, कहते कि जेल के लॉक। हाँ, वो कहते कि हम नहीं बताएंगे। तो वांग जी उसको घूरने लगता है। लांजान सीधा उस लड़की के फेस के ऊपर जोर से तमाचा मार देता। क्या कहा तूने? हाँ, कुछ क्या कही कि सीधी तरह मेरा भाई पूछ रहा है कि उन लॉक को कैसे खोला जाता है, चुपचाप से बता दिया कर। हाँ, मेरा भाई शरीफ हो सकता है बट मैं शरीफ नहीं हूँ। ऐसे कहते जो लांजान रुई के फेस के ऊपर जोर से थप्पड़ मार देता है। रुई शौक हो चुकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लांजा कहता है अरे अब तो अभी भी तुम किसी के कैद में हो और तुम छोड़ोगी ही नहीं, ये बात करी हो। कितनी बेशरम लड़की हो ना, सच में तुम जैसी बेशरम लड़कियाँ आज तक मैंने देखी नहीं है। हाँ अंकल देखिए ना, ये बता नहीं रही है विंग के बारे में। विंग, वो कहते हैं अच्छा तुम विंग के लिए आए हो? हाँ विंग के लिए, ठीक है विंग तो मर जाएगा, देखना देखना। ऐसे कहते हुए जो वो कहते जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था, बट लांजान फिर से जो लीकिन के फेस के ऊपर थप्पड़ मार देते। तुमने क्या कहा? विंग मर जाएगा। अगर विंग मरा तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पे बस विंग के लिए आए? अगर विंग को कुछ हुआ ना तुम्हारी भी जान चली जाएगी, इसलिए चुपचाप से बुढ़िया बता दे मुझे विंग कहाँ है। तो हम बताओ विंग को वहाँ से कैसे निकाला जाता है? भाई कहाँ से निकालना है? तो वांग जी कहते हैं वो जेल में है। तो लांजान कहता है कि सुना तूने, तो जल्दी बता। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊँगी। तो वांग जी जस्ट मारने के लिए आ रहा था, तभी लांजा कहते हैं भाई रुक जाइए, आपको हाथ गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ। ऐसे कहते जो लांजान सीधा उन दोनों के फेस के ऊपर चपाचप मारने लगता है। और कुरैन जस्ट कहते कि लांजान रुक जाओ, वो लेडीज है लांजान। बट लांजान बिल्कुल भी ना रुकते हुए कहता कि अंकल विंग का जब तक पता नहीं बताएंगे तब तक मैं इनके दोनों के गाल लाल करता रहूँगा। ऐसे कहता है जहाँ पे जो कमांडोज वगैरह जो थे ना वो भी देख रहे थे भाई सच में। एंड वो लड़कियाँ उनके गाल पूरे रेड हो चुके थे, एंड आखिर में उन लोगों के मुंह से खून भी निकल रहा था। तभी एक रुई जस्ट कहती कि रुको रुको मैं बताती हूँ, रुको मैं बताती हूँ। वो वहाँ जाओ। देन लैपटॉप में जस्ट पासवर्ड, अगर सिस्टम बंद नहीं हुआ होगा तो पासवर्ड डालो 6401 पासवर्ड डालो। एंड देन पासवर्ड डालने के बाद उसे कंटिन्यू करो तो देखो वो लॉक्स खुल जाएंगे, देख लो। ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, एंड वांग जी जस्ट ट्राई करने लगता है और ऐसे ही करे जाता है। देन ऑब्वियसली लॉक नहीं खुलते। तो वांग जी कहता है कि ये क्या किया तुमने? वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम इतनी आसानी से उसे जाने देंगे? अब वो लॉक पूरी तरह से हाइबर सेल में जा चुका है। इसका मतलब ये होगा कि वो लॉक अपने आप कैद हो जाएगा, एंड धीरे धीरे वो पूरी जो विंग जिस इसमें है शेल्फ में, जिस जेल में है, वो जेल पूरी तरह से एक बॉक्स की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। एंड देन उसमें सांस लेना भी मुश्किल होगा। उसके बाद विंग दम घुटकर मर जाएगा मर जाएगा। लांजान ये सुनता है तो वो कहता कि मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इसे मार डालूंगा इस कमीनी औरत को। सच में ये बुढ़िया एक नंबर की नालायक बुढ़िया है। इसका नाम क्या बता? लेकिन और रुई घंटा अंकल मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के टुकड़े टुकड़े हो जाए। कुरान कहता है कि ठीक है। कमांडोज को वहाँ से लेके जाने के लिए कहते दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या करूँ मैं क्या करूँ? एंड ये लोग जस्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। विंग के माँ बाप आते करते कि मेरा बेटा विंग। जहाँ पे मैं उसे बचाऊँगा आंटी, मैं उसे बचाऊँगा। जहाँ पे वांग जी भी कहता है कि सेम ऐसे ही। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जो सिस्टमेटिक जो सिस्टम को ज़्यादा अच्छे समझता है उस इंसान को भी लाया गया था, इसलिए वो इंसान जो पूरे कंप्यूटर में सिस्टम में लग चुका था। दूसरी तरफ हमारे लांसान एंड वांग जी दोनों जो विंग का शेल था ना वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब सभी लोग विंग के पास आ चुके थे। जहाँ पे विंग का जो शेल था ना वो बॉक्स की तरह धीरे धीरे बंद हो रहा था। विंग को समझ भी नहीं आ रहा। विंग कह रहा था ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? माँ पापा लांसान वांग जी, हाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसे कहते विंग बस रोए जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है ये ऐसे बंद क्यों हो रहा है? हाँ ये बंद क्यों हो रहा है? ऐसे वो कहे जा रहा था। वांग जी कहता विंग लांसान भी कहते विंग। जहाँ पे विंग कहता लांसान
वांग जी, ये देखो, ये बंद हो रहा है, मुझे मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे कहते विंग बोले जा रहा था। जहाँ पे लांसान एंड वांग जी जिसका देखो विंग तुम चिंता मत करो, और वो जल्दी से होता है ना कि फायर ब्रिगेड जो क्या बोलते हैं उसको, जो कैन होती है जिससे आग बुझाया जाता है, हाँ, उस बैग को बीच में डाल देते जिससे वो होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, जो दीवारें जो बंद हो रही है ना वो बंद ना हो, बट वो सारी चीज़ें भी कट जाती है। जहाँ पे विंग जिस डर जाता है क्योंकि वहाँ पे धुआं ही धुआं हो चुका था, जहाँ पे विंग समझ नहीं पा रहा था और धीरे धीरे वो बंद हो रही थी। वांग जी जस्ट अपनी जल्दी से पॉकेट से फ़ोन निकालता है, अंदर फेंकते विंग ये लाइट के काम आएगा, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। विंग कहता प्लीज़ प्लीज़, विंग जस्ट कहता है कि हाँ प्लीज़ प्लीज़, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे वो शेल बंद हो चुकी थी। विंग की माँ जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दी थी, मेरा बच्चा प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को बाहर लेके आओ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बाहर लेके आओ, ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर चुके थे। एंड बाहर की तरफ देखते बहुत सारे लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जा रहा था और एक बोट जो थी ना, बोट के अंदर चढ़ा दिया जा रहा था क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही थी, मतलब जो भी थे ना जिनको भी प्रॉब्लम थी यहाँ पे लाया गया था, उन लोगों को बाहर निकाल दिया जा रहा था। जो पेशेंट थे उनके लिए डॉक्टर्स को बुलाया गया था, सब लोग, एंड 2 लड़कियों को भी बाहर लेके गए थे। सिर्फ हमारे वांगशान बाहर नहीं आए थे और विंग के माँ बाप बाहर नहीं आए थे। और इज़हान जब देखता है कि सब लोग बाहर आ चुके बट उसके माँ बाप विंग बाहर नहीं आया था, इसलिए वो ईवो से कहता है कि ईवो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्या तुम यही चाहते थे कि वो सब कुछ ख़त्म होने के बाद तुम यही चाहते थे कि सब कुछ वो दोनों ही हैंडल कर रहे हो, तुम यहाँ पे बैठे रहो। वो कहता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं माफिया हूँ, मैं भी सारी चीज़ों को एक झटके में हैंडल कर सकता हूँ, वो बिजनेसमैन है, वो भी इस चीज़ों को हैंडल कर सकते, दोनों की वहाँ पे जगह नहीं थी। वो कहता है बट मेरा भाई और मेरे मॉम डैड अभी तक नहीं आए। तो वो कहता है क्या वो नहीं आए, मेरे को तो लगा आ गए होंगे। कहता कि नहीं प्लीज़, कहता कि ठीक है। एंड देन उनकी सबमरीन बाहर निकलती है और धीरे धीरे वो लोग उस आइलैंड की तरफ पहुंच रहे थे जहाँ पे कमांडर्स पुलिस ऑफिसर इन दोनों को देख रहे थे एंड ईबो को मतलब होते हैं सल्यूट कर रहे थे क्योंकि ईबो ऑफकोर्स एक डॉन है भाई, तो सब लोगों को पता चल जाता है ईबो का जो वजूद है, ऑफकोर्स ईबो का जो बैनर है, मतलब होता है कि एक ऐसा चिन्ह जिसे चिन्ह को देखने के बाद सबको पता चल जाए कि ये इंसान कहाँ से बिलोंग करता है। तो ईबो का भी ऐसा सिम्बॉल था, जिस सिम्बॉल के कारण इन लोगों को पता चल चुका था, इसलिए वो लोग जस्ट सल्यूट कर रहे थे। एंड देन ईबो एंड हमारे ईजान दोनों अंदर जा रहे थे। ईजान दौड़ते हुए जा रहे थे। ईबो कहता है बेबी धीरे चलो ना, हाँ धीरे चलो ना, तकलीफ क्यों दे रहे हो मुझे, ऐसे कर चला। ईजान जस्ट कहता है कि मेरी मोम डैड क्या है, बट ऐसे कहते वो बस आगे बढ़ चुका था। देन उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते कहते ईजान ईबो कहता है, बट ईबो ऐसे कह रहा था। ईजान कहता है कि मैं जल्द से अपने माँ बाप को ढूंढता हूँ। विंग के पास क्या कोई विंग के ऊपर खतरा है? नहीं विंग के ऊपर नहीं हो सकता। बट तभी उसे वांग जी नजर आता है जहाँ पे वांग जी किसी के ऊपर चिल्ला रहा था कि डैम इट तुम जल्दी आ जाओ अंदर, कितना वक्त लगेगा, हाँ वो सांस नहीं ले पाएगा, मैं उसे खोना नहीं चाहता प्लीज़। तभी इजहान कहता है कि वांग जी क्या हो गया लॉन वांग जी कहते वो विंग ऐसा कहता विंग, और वो जल्दी से भाग कर जाता है और उस सेल को देखता है जो एक डब्बे की तरह क्रिएट हो चुकी थी। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये डब्बे की तरह कैसे क्रिएट, नहीं वो अंदर सांस नहीं ले पा रहा होगा। इससे पहले भी हमारे बीच में से एक इंसान को ऐसी सज़ा मिली थी जहाँ पे उसके दम घुटने से मौत हो गई थी इस बॉक्स के अंदर। नहीं ये कैसे हो गया, मुझे सिस्टम रूम में चलो, सिस्टम रूम ऐसे कहते जो ना। इजहान जल्दी से जाने लगता है, इजहान के भी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो सिस्टम रूम में आ चुके थे। एंड देन इजहान जिस कहते कि पासवर्ड क्या हो सकता है। एंड देन वो जल्दी ट्राई करना स्टार्ट कर देता, मतलब वो तो जितना हो सके वो उतना ट्राई कर रहा था। और वो कहता कि नहीं क्या हो सकता है विंग को बचाना होगा। ईबो कहता कि प्लीज़, हमारे वांग जी कहते प्लीज़ उसे बचाओ प्लीज़। इंसान कहता मैं कोशिश करूँ डैम इट, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे ईबो कहता कि क्या चल रहा है। इंसान कहता मेरा भाई वो कैद में है। ईबो कहता कि क्या कैद में है, किस तरह की, कहता तुमने देखा नहीं क्या। इंसान कहता क्या वो बॉक्स, ईबो कहता कि क्या वो बॉक्स। इंसान कहता कि हाँ, और सिस्टम को क्रिएट करने वाले लोग यहाँ पे नहीं हैं। एंड देन मुझे अपने भाई को यहाँ से निकालना होगा जल्द से जल्द। उन छोड़ों ने जो किया है मैं सच में उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहते हुए इजहान बोले जा रहा था। ईबो कहता कि रुको मुझे देखने दो। ईबो ऐसे कहता है, इजहान कहता नहीं ये कोई खेलने की चीज़ नहीं और ये कोई खेलने का टाइम नहीं है ईबो, क्योंकि ये बहुत सीरियस टाइम है। एंड देन प्लीज़ मजाक मत करो। इजहान ऐसे कहता है। ईबो कहता कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही डॉन बना हूँ, मतलब ऐसे ही मैं माफिया बना हूँ और ऐसे ही एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है। अभी देखो वो बस लैपटॉप को लेता है, सीट पे बैठ जाता है, देन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसकी हाथों की स्पीड बहुत ज़्यादा ही थी। जहाँ पे हमारा वांग जी बस बाहर खड़े हुए था हमारे विंग के उस डब्बे के पास,
जहाँ पे विंग को हम अंदर देखते, जहाँ पे विंग जस्ट लाइट को, अपने फ़ोन की लाइट को ऑन करे वहाँ पे बैठा हुआ था। प्लीज़ मुझे बचाओ जल्दी से। विंग रोते जा रहा था, उसे बहुत रोना आ रहा था भाई, डर भी लग रहा था भाई। एक डब्बा है, उसके अंदर पूरा अंधेरा है, बस रोशनी लगाई हुए, एंड देन उसे डर लग रहा था बुरी तरह से। हमारे इज़हान मतलब ईबो विंग को पूरी तरह से डर लग रहा था। एंड डरते डरते हमारा विंग जस्ट कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जल्दी निकालो, प्लीज़ मैं जल्दी निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं मरना नहीं चाहता। ऐसे करते विंग गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और ज़्यादा ना बक करने का वो डिसीजन लेता है, क्योंकि ज़्यादा बातें करेगा तो इसलिए उसे ज़्यादा सांस लगेगी, अगर कम बात करेगा तो कम सांस लगेगी। इसलिए हमारा विंग चुप हो जाता है, बस उस लाइट को टाइटली पकड़े हुए था बस। और यहाँ पे ईबो अपना पूरा 100% दे रहा था। लांसान कहता है कि इस बॉक्स को हम तोड़ के देखते हैं। एंड वो लोग होते ना कि किसी ना किसी चीज़ से मारने की कोशिश करते, फोड़ने की कोशिश करते, बट कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। उल्टा उस बॉक्स का साइज़ जो था ना वो छोटा होते जा रहा था। हाँ, जितना उसे हिट किया जा रहा था वो उल्टा बॉक्स का साइज़ छोटा होते जा रहा था। इसलिए वो लोग डर चुके थे, बॉक्स को हर्ट करने से पहले उन लोगों को सोचना होगा। और यहाँ पे ईबो अपना 100% दे रहा था। जो उसने कोडिंग सीखी थी, जावा पाइथन जो भी लैंग्वेज जो सीखी थी उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हुए बस उस पासवर्ड को हैक कर रहा था। बहुत ज़्यादा ही वो हैक करे जा रहा था कि उसे समझ भी नहीं आ रहा वो लड़कियाँ क्या इतनी शातिर थी जो इन लोगों ने इस तरह से जो फाइल लॉक लगा के रखे सिस्टम के अंदर। इसलिए ईबो धीरे धीरे उन लॉक्स को तोड़ते जा रहा था। एंड ईबो ऐसे करते जा रहा था। इज़हान बस रो रहा था कि नहीं उसका भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ईबो कह रहा था प्लीज़, हमारा वांगजी कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ उसे बचाओ प्लीज़, ऐसे कर रहा था। दैन ईबो ऑब्वियसली हमारा माफिया आखिरकार लास्ट लॉक को भी खोल देता है। हाँ, खोल देता है, जिसके कारण धीरे धीरे वो बॉक्स खुलने लगता है। हमारे वांगजी एंड हमारे लांजान वहाँ पे जाकर खड़े हो जाते एंड बॉक्स जैसे जैसे खुल रहा था वो बस देख रहे थे। जैसे ही बॉक्स खुलता है ना वो कहता है कि विंग, जहाँ पे विंग अभी जो होता ना कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए बेहोश हो गया। जहाँ पे वांगजी एंड लांजान जस्ट विंग को जल्दी से उठा लेते हैं। देन हमारा वांगजी जल्दी से विंग को उठाता है एंड देन वो जल्दी जल्दी बाहर लाने लगता है। लांजान भी जल्दी से पानी की बॉटल लेता है और वो भी बाहर लेके आ जाता है और विंग को उठाने लगता है। विंग के फेस के ऊपर पानी मारता है, जिस कारण विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और धीरे धीरे आंखें खोलने के बाद उसके सामने जो वांगजी का फेस था, इसलिए विंग जल्दी से हक करती वांगजी मैं ठीक हूँ ना वांगजी हम सॉरी, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। हम सॉरी मुझे नहीं लगा था मैं जिंदा बचूंगा करके, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी लांजान वांगजी, मुझे सच में तुम दोनों की याद आ रही थी। ऐसे कहते हुए विंग रोने लगता है। जहाँ पे लांजा कहता है अगर तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो सिर्फ मेरे भाई को क्यों हक करे हो, मुझे भी तो हक करना चाहिए ना। हाँ, बस मेरे भाई को हक करते रहते जब देखो तब। ऐसे कहते जो ना लांजा अपना मुँह ही बना लेता है। जहाँ पे वांगजी उसे घूरने लगता है। जहाँ पे लांजा कहता है क्या मैं सही तो कह रहा हूँ ना, तभी कुरान कहता है कि कहाँ पे कब मुँह खोलना चाहिए तुम्हें यही नहीं समझ आता लांजान जिस कहता है हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा ईबो एंड इज़हान बाहर आ चुके थे। ईबो एंड इज़हान जो देख रहे थे विंग कैसे हमारे वांगजी को पकड़ते हुए रो रहा था। तभी हमारा ईबो जिस इज़हान की कमर में हाथ डालते हुए कहते कि ये है तुम्हारा भाई, सच में ये तो तुम्हारी जैसा दिखता ज़रूर है पर तुम्हारी तरह है नहीं। इज़हान कहता कि ऑब्वियसली क्यों होगा भला, हम दोनों अलग पीस है, दिखने में क्या हुआ सेम टू सेम है बट हम दोनों के हर चीज़ अलग है। इज़हान ऐसे कहते हैं तो ईबो कहता है अच्छा हर चीज़ मतलब हर चीज़। इज़हान उसे घूरते हुए कहता कि अपना मुँह बंद रखोगे और तुम्हारी जो घटिया सोची अपने पास रखो। ईबो कहता मैंने कोई घटिया चीज़ नहीं सोची, मैं तो भाई उसकी रोने का स्टाइल देख रहा था। एक्चुअली तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, तुम हमेशा नाटक करते हुए तुम्हें ज़रूर देखा है। रोने का नाटक कैसे किया जाता है तो इज़हान कहता है कि हाँ तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा मैं कैसे रोता हूँ। तो ईबो कहता है कि ओह रियली, बेड पे तो सब कुछ पता चल जाता है कैसे रोते हो तो, एंड देन कैसे मोन। तभी ईबो ऐसे कहते हैं इज़हान कहता है कि तुम्हें समझ में आता है कौन सा वक्त कहाँ पे कौन सी बात करने के लिए होता है। तो ईबो कहता है कि ओह अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है कर लो बात, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग वहीं पे बैठे हुए थे। तभी कुरान कहता है कि चलो चलो अंदर चलते हैं, अब इस पूरे प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कैद कर लिया है तो चलो यहाँ से। एंड सभी लोग जो थे ना बोट के अंदर बैठ चुके थे। हमारा विंग जो था ना वो वांगजी को ही हक करे हुए था। जहाँ पे विंग के माँ बाप भी बस विंग को देखे जा रहे थे। भाई वो लोग वांगजी ने उसे बचाया है मानते हैं, बट विंग को अपने माँ बाप की तरफ भी तो देखना चाहिए ना, अपने माँ बाप को भी तो हक करना चाहिए ना, उनके माँ बाप के भी तो अधिकार है ना। वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे, बस देख रहे थे। जहाँ पे हमारा इज़हान जो था ना वो जो जूस था ना वो पी रहा था एंड ईबो भी साइड में बैठा हुआ था। लांजान जस्ट भी साइड में बैठा हुआ था और वो देख रहा था
जहाँ पे वांग जी बस उसके बालों को सहलाते जा रहा था, बस सहलाते जा रहा था। वांग जी जस्ट खांसते हुए कहता है कि विंक विंक। विंक कहता क्या हुआ लांसान? लांसा कहता है मुझे बताओ, अब तुम सही सलामत हो ना? विंक कहता हो तो सही। लांसा कहता है तो उठकर बैठोगे? विंक कहता है क्यों? मैं तो तुम्हें तकलीफ नहीं दे रहा हूँ ना। तो लांसा कहता है मुझे तकलीफ नहीं दे रहे हो विंक, मैं मानता हूँ एक्चुअली ना, वैसे तुम मुझे तकलीफ दोगे ना तो मुझे अच्छा तो लगेगा, बट एक्चुअली जो ना तुम्हारे पीछे देखो, सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें शायद अजीब लगे। विंग कहता हाँ, और विंग थोड़ा सा अपनी मुंडी को बाहर निकालता है और देखता है, और उसका ध्यान जाता है उसके माँ बाप लांसान, वांग जी, ईबो, सभी लोग कुरैन तक उसे ढूंढ रहा है, बहुत सारे कमांडर्स भी उसे घूर रहे करके। विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं। विंग उठते हुए कहता है कि आई एम सॉरी वांग जी, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस। तो वांग जी बस स्माइल करते थे, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम तो बस मुझे देखना चाहते थे, मेरे करीब आना चाहते थे, क्योंकि तुम डर गए थे और बस। विंग कहता खोने से डर लग रहा था, सब कुछ। तभी विंग की माँ कहती कि ठीक है, अगर खोने से डर ही लग रहा था तो तुम्हारे माँ बाप खो जाते तो। विंग कहता नहीं, वांग जी ने तुम्हें बचाया ना माँ, मुझे पता था वांग जी कर लेगा, उसने कहा था ना वो सबको बचाएगा करके। तो लांसा कहता मैंने भी मदद की है। तो विंग कहता तुमने की है क्या? तो लांसा कहता तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी दूर का क्यों आया हूँ तुमसे लड़ने के लिए? विंग कहता क्या पता, जैसे तुम हमेशा लड़ते रहते हो शायद वो भी लड़ने के लिए आए होंगे। तो लांसा कहता मैं हमेशा नहीं लड़ता हूँ। विंग कहता तुम हर बार वांग जी के साथ लड़ते रहते हो छोटी छोटी बातों के लिए, और अभी भी तुम लड़ ही रहे हो, जैसे कि मैंने बस वांग जी का नाम लिया इसलिए तुम लड़ रहे हो मेरे से, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा भी नाम लूँ, है ना? तो लांसा कहता ऑफ कोर्स मैं भी काम करूँगा तो तुम्हें मेरा भी तो नाम लेना होगा ना। विंग कहता बट मुझे तुम्हारा नाम तो पता ही नहीं। लांसा कहता विंग बस स्माइल करता है। विंग की हिम्मत आते हुए कहता कि अच्छा लग रहा है तुम्हारे फेस पे स्माइल देखने के बाद मेरे बच्चे। और विंग कहता मुझे भी माँ, आप ठीक हो ना? किसी को चोट तो ही नहीं लगी ना माँ? उसकी माँ कहता अरे हाँ, किसी को भी चोट नहीं लगी, तुम अपना ध्यान रखो, समझे? विंग कहता ठीक है। हेलो अंकल, आई एम सॉरी मैं आपसे ठीक से मिल नहीं पाया। हेलो, जहाँ पे कुरैन कहता कि हेलो कैसे हो तुम? विंग कहता है मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, एंड थैंक यू सो मच मुझे वहाँ से बचाने के लिए, ये सब कुछ आप ही के कारण पॉसिबल हो पाया है, वरना शायद मैं वहीं पे रहता, फिर आप लोगों से मैं मिल भी नहीं पाता। पता नहीं क्या होता तो बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करता है, और वांग जी स्माइल देखने उसकी फेस पे भी स्माइल आ जाती है। कुरैन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, एंड देन वही जो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है कि इज़हान थैंक यू सो मच। इज़हान कहता है मुझे सॉरी थैंक यू क्यों कह रहे हो? और विंग कहता है तुम वांग जी के पास गए थे ना, वांग जी को अगर पता नहीं चलता कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे बचाने नहीं आता ना। तो इज़हान कहता है कि मैंने नहीं बताया, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। इज़हान कहता है हाँ, इज़हान मतलब हमारा विंग कहता है क्या, उन लोगों ने कैसे? इज़हान तुम तो हर मिशन अच्छे से करते हो ना, तुम्हें कैसे पकड़ा? तो हमारा लांसा कहता है ऑफ कोर्स मैंने पकड़ा है, मैं मेरे अलावा कौन पकड़ सकता है? तो विंग कहता ओह कॉन्ग्रेचुलेशन लांसा। लांसा कहता अब मेरी भी तारीफ़ करो। विंग कहता तारीफ़, मैं तुम्हारी तारीफ़ क्या करूँ, थैंक यू पकड़ने के लिए, इसी कारण तुम मुझे यहाँ बचाने आए हो। लांसा कहता तुम्हें तारीफ़ भी करना नहीं आता है, रहने दो कोई ज़रूरत नहीं कोई तारीफ़ करने की, वैसे भी मुझे तुम्हें तो बचाना ही था ना, क्योंकि तुम हो तो मेरे ही। विंग कहता हाँ मैं तुम्हारा नहीं हूँ। और देखिए विंग तुम मेरे हो। वांग जी जस्ट लांसा को चुप रहो। लांसा कहता है क्या भाई हर बार बोलना पड़ता है, विंग मेरा है मेरा। विंग कहता है कि मैं किसी का भी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं। तो वांग जी कहता क्या मेरे भी नहीं? विंग कहता मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं अपना हूँ, मैं खुद का हूँ। तो लांसा एंड वांग जी कहते नहीं विंग तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम हमारे हो हमारे। ऐसे वो दोनों लड़ने लगते। तभी ईबो बोलता है अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ते जा रहे हो। हाँ ऐसा कहते जहाँ पे विंग तभी देखता है, और विंग कहता हाँ ये कौन है माँ, ये कौन सर है? तभी ईबो कहता कि क्या क्या कहा तुमने? तो विंग कहता है कि सर। ओ हंसते कहता ओ सर सर सच में देखो मैं तुम्हारे भाई का बॉयफ्रेंड हूँ। तो विंग कहता हाँ भाई का बॉयफ्रेंड? इज़हान ये क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड है?
इजहान जिस ईबो को घूरने लगता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इजहान ऐसे कहता है तो ईबो सीधा इजहान की कमर को चिमटी काट देता है। कहता है क्या? ईबो ऐसे कहता है ना, और इजहान जस्ट उसे घूरने लगता है। इजहान कहता है कि हाँ हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ईबो बस स्माइल कर दे, कहता है कि सुनो। विंग कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो सर, मैं विंग, मैं इजहान का ब्रदर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। जहाँ पे ईबो विंग को देखते कहता है अरे यार ये तुम्हारी तरह डुप्लीकेट कॉपी है, बट तुम सख्त हो, वो बहुत ज़्यादा नरम है। और उसका टोन बहुत प्यारी है और तुम्हारी टोन बहुत ज़्यादा कड़क है। सीरियसली इजहान उसे खुद कहते क्या मेरे भाई के ऊपर नजर डाल रहे हो? कहते नहीं 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 नहीं, मुझे तुम ही पसंद हो। मुझे इतना भोला भाला रोंदुसा इंसान नहीं पसंद, मुझे तो तुम सख्त इंसान पसंद हो। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या कह रहे हो आप? तो इजहान कहता है वो कुछ नहीं कह रहा, वो पागल है। तो इजहान ऐसे कहता है तो हमारा विंग कहता है अगर वो पागल है तो आपने उसे बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? हाँ। तो ईबो बस कहता है कि अब बोलो उसे आंसर दो। हाँ। तो हमारा इजहान कहता है कि हाँ वो बन गया, बस समझ लो, ठीक है। और वो लोग अब उतरना स्टार्ट कर चुके थे। हमारे ईबो ने इजहान के हाथ को पकड़ के रखा था और हमारे वांग जी और लाजा ने वी को पकड़ के रखा था। वो लोग बाहर आते थे। उसके बाद हमारे लैंड हाउस की तरफ निकल चुके थे। लैंड हाउस में पहुंचने के बाद उन लोगों को अलग अलग सेपरेट कमरा दिया जाता है। देन जहाँ पे ईबो और इजहान को एक सेपरेट कमरा दिया जाता है। विंग के माँ बाप को भी एक सेपरेट कमरा दिया जा रहा था, बट लाजा ने कहा कि वो मेरे साथ रहेगा। वांग जी ने भी कहा, इसलिए विंग को उनके कमरे में लेके गए। जहाँ पे विंग जो था ना वो बेड पर जाकर चुपचाप से लेट गया। जहाँ पे वांग जी एंड लाजान दोनों बस विंग को देख रहे थे। हाँ देख रहे थे, उसके लिए वो लोग कितना ज़्यादा पागल हो रहे थे ना, वो बस देखे जा रहे थे। तभी लांसन अपने भाई को ताना मारते हुए कहता कि आप तो विंग को पहचान भी नहीं पाए, उसके भाई को ही विंग समझ बैठे थे। जहाँ पे लांसन ऐसे कहता है तो वांग जी कहता है मैंने देख लिया था, समझे। वो कहता कि बड़े आए देखने वाले, आपने कुछ किया क्यों नहीं? सब कुछ तो मैंने किया, मैंने विंग को ढूंढ कर निकाला, इसका मतलब विंग मेरा है। वांग जी कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, विंग मेरा है। लांसन कहता नहीं, क्योंकि मैंने उसे ढूंढा है, मैंने उसकी जान बचाई है। वांग जी कहता है अच्छा तुमने क्या किया है? हाँ मैंने उसकी जान बचाई है। लांसान एंड वांग जी दोनों ऐसे लड़ते जा रहे थे और लड़ते रहते ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगते। इस कारण विंग जस्ट उठकर बैठते हुए कहता कि आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? मैं किसी का भी नहीं हूँ, मैं बस खुद का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता विंग ऐसे मत बोलो, तुम बताओ तुम मुझे पसंद करते हो ना विंग? विंग कहता पसंद? वो कहता कि हाँ तुम मुझे पसंद करते हो ना विंग? विंग कहता लाजा कहता है नहीं इसे छोड़ो, तुम मुझे पसंद करते हो ना विंग? विंग कहता है मैं आपको नहीं, आप तो मुझे आप हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा जताते हो, रोब जताते रहते हो। तो लाजान ऐसे कहता है ना, मतलब सुनता है ना, वो कहता है विंग सीरियसली देखो मैंने तुम्हारी इतनी मुश्किलों से तुम्हारी मदद की है, तुम्हें बचाया है, मैं कैसा भी हूँ, बट यूँ ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता सताने को पसंद कहते हैं? तो लाजा कहते हाँ मेरी आंखों में मेरी नज़रों में उसे पसंद ही कहते हैं। विंग कहता कि ठीक है आपकी पसंद बहुत बुरी है, क्योंकि सताने को सताना ही कहते हैं, उसे पसंद करना नहीं कहते हैं, और आपने मुझे सताया है। तो लांजा कहता चिंता मत करो, आगे से नहीं सताऊंगा, बस एक बार बोल दो कि तुम मुझे पसंद करते हो करके, मेरे भाई को पसंद नहीं करते हो करके। विंग कहता हाँ मतलब मैं वांग जी को ना पसंद करूँ? तो लांजा कहता मत करो, बस मुझे करो। तभी वांग जी कहता नहीं 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 बस मेरे बारे में सोचो, बस मुझे पसंद करो, बस मुझे। लांसान वैसे भी तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव नहीं रखता था ना विंग, वो तुम्हें परेशान करता था ना, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो परेशान करता है बस, ठीक है। विंग कहता आप दोनों प्लीज़ कमरे से बाहर चले जाइए, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। पता है उस जेल के अंदर मेरे लिए सोना कितना मुश्किल था, और आप दोनों मुझे सोने नहीं दे रहे हो, आप मुझे सवाल पूछे जा रहे हो, बार बार अजीब अजीब से सवाल पूछे जा रहे हो, और मुझे इन सवालों के आंसर नहीं देने हैं, तो प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। ऐसे कहते विंग उन दोनों को देख रहा था अपनी पप्पी आइज से, इसके कारण वो दोनों के दोनों जस्ट खड़े हो जाते हैं और बाहर निकल चुके थे। विंग अपने ऊपर कंबल ले लेता है और कहता है कि इन लोगों के तो सवाल ही ख़त्म नहीं होते, कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता। हाँ ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखें बंद के बस लेट जाता है। लांसान एंड वांग जी बस एक दूसरे के साथ होते ना कि आंखों से वॉर करे जा रहे थे कि नहीं अब तो विंग उसका है, विंग को उसने बचाया है, विंग को उसने पहचाना है, एक्सेट्रा चीज़ें वो लोग ऐसे ही सोचे जा रहे थे। देन हम लांसान एंड वांग जी को देखते, वो अलग अलग कमरे में आकर लेट चुके थे।
फिर रात का समय देखते हैं। रात के समय सभी लोग डिनर टेबल पे आकर मिलते हैं, जहाँ पे हमारा विंग भी क्यूट सा विंग भी फ्रेश अप होकर वो भी आ चुका था। विंग ने हमारे वांग जी के जो लूज से जो कपड़े थे ना उन्हें पहन लिया था, और वो लोग जिस उन्हीं कपड़ों के साथ वो वहाँ पे आ चुके थे। हाँ, वो वहाँ पे आ चुके थे। देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो लांसन को देखता है और वांग जी को देखता है, जो दोनों के दोनों विंग को बहुत होपफुल निगाहों से देख रहे थे। विंग कहता है कि लांसन, वांग जी क्या हुआ है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है? हाँ, तो वांग जी नहीं 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 विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विंग कहता ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग आ चुके थे। तभी वो लोग आने के बाद जब डिनर के लिए बैठ चुके थे, देन खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लांसन जस कहता है कि विंग मैं तुम्हें खिला दूँ। विंग कहता हाँ। तभी वांग जी कहते ये मैं करूँगा, समझे ना। तो विंग कहता फिलहाल तो मेरे हाथ ठीक है, मैं खा सकता हूँ। लांसन कहता कि विंग भाई जब खिला कर देते थे तुम खा लेते थे, अब मेरी बारी, मैं भी खिला सकता हूँ ना। विंग कहता नहीं, मैं खाऊंगा ना। और वो दोनों विंग को खाना खाने के लिए लड़ने लगते। विंग बस देख रहा था। विंग के माँ बाप कहते कि हाँ ये क्या चल रहा है। कुरैन खुद भी कहता है कि ये क्या चल रहा है यार, हाँ क्या चल रहा है, ये दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ विंग को खाना खाने के लिए। तभी ईबो जो ईजान को चुपचाप से खाना खिला रहा था, ईजान चुपचाप से खा रहा था। भाई ईजान को शर्म तो आ रही थी, बट क्या ही कर सकता है, वो क्या ही कर सकता है। ये ईबो हमेशा उसके साथ ऐसा ही तो करता है ना, वो अपनी ही मर्जी चलाता है। ईजान को वो चीज़ पसंद हो या ना हो, बट मर्जी चलाता है एंड ईजान को वो करना ही पड़ता है। इसलिए ईजान चुपचाप से वो उस चीज़ को खाते जा रहा था। कुछ वक्त तक उन लोगों के बीच में खाना हो रहा था, बट ईबो एंड मतलब हमारे वांग जी एंड लांसन वो दोनों लड़े जा रहे थे। एंड हमारा विंग जस्ट खाने की प्लेट को ले लेता है, एक साइड में जाकर चुपचाप से बैठ जाता है और वो खाने लगता है। विंग के माँ बाप कहते हैं कि देखो इस शैतान ने वहाँ पे लड़ाई कराकर वो चुपचाप से खा रहा है। विंग कहता है माँ मैंने कोई लड़ाई नहीं की है, वो दोनों लड़ रहे और मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा लेता हूँ उसके बाद उन दोनों को रोकूंगा। ऐसे कहते विंग खाना खाने लगता है। एंड इन दोनों भाइयों को देखते ये दोनों भाई लड़ते लड़ते वो थक जाते हैं। तभी कहते कि विंग बोलो भी, हम दोनों में से मैं ही खाना खिलाऊंगा ना। और विंग के चेयर पे देखने के बाद वहाँ पे तो विंग गायब, विंग वहाँ पे था ही नहीं। वो कहते विंग कहाँ चला गया, और वो खड़े हो जाते। तभी विंग अपना हाथ ऊपर कर दे, कहते मैं तो यहाँ हूँ। ऐसे कहता है जहाँ पे वो तो विंग तुम कहाँ तब कहाँ चले गए, वैसे वहाँ पे कैसे चले गए। विंग कहता अपने पैरों से मैं यहाँ पे आया हूँ और कैसे जाऊँगा, तुम तो दोनों लड़ने में बिजी थे, इसलिए मैंने खाना खा लिया और अब किसी को मुझे खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम दोनों ही खाना खा लो, ठीक है मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लांसन एंड वांग जी कहता मुझे नहीं खाना, चलो विंग हम चलते हैं। विंग कहता तुम दोनों कहाँ आ रहे हो। वो कहते विंग हम कमरे में आ रहे हैं। विंग कहते क्यों, मैं तो अपने माँ बाप के पास जाऊँगा। तो लांसन एंड वांग जी कहते क्या, नहीं विंग तुम माँ बाप के पास क्यों जाओगे, तुम हमारे पास रहोगे। विंग कहता है क्यों, मैं तो स्कूल में पढ़ने वाला लड़का हूँ ना, तो मैं तो अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा ना, मैं तुम लोगों के साथ कैसे रह सकता हूँ भला। हाँ मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं अभी भी छोटा बच्चा हूँ और तुम दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो और तुम दोनों की बातें भी बहुत गंदी होती है। माँ बाबा ये मुझसे बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं और मुझे गंदी गंदी चीज़ें सिखाते हैं, इसलिए मैं इनके साथ नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो वांग जी कहता क्या ये किस तरह की बातें बोल रहे हो विंग, तुमने आने के बाद कहा था कि तुमने हमें बहुत मिस किया और तुम अभी इस तरह की बातें बोल रहे हो। विंग कहता ऐसे कहता और विंग उन दोनों को देखता है और विंग कहता है कि माँ बाबा चलिए ना सोने के लिए चलते हैं प्लीज़ प्लीज़। और विंग के माँ बाबा विंग को कमरे में लेके चले जाते हैं, जहाँ पे लांसन एंड वांग जी कहते अंकल ये सब क्या हो रहा है। हाँ, जहाँ पे लांसन कहता है कि देखो विंग बदल गया है क्या, हाँ कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद इतना इंसान बदल जाता है क्या, वो तो तुम्हें पसंद करता था ना। हाँ वांग जी कहता हाँ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करूँ मैं। हाँ तभी वो कहता है ईजान जो खाना खा रहा था ना वो जस्ट शॉकिंग देखता है और कहता हाँ क्या, और ईजान जस्ट अपने मुंह को क्लीन करते कि क्या हुआ। वो कहता है कि अरे यार मेरे बॉयफ्रेंड को ठीक से खाना खाने दो, ठीक है तुम दोनों अपने बॉयफ्रेंड को खाना नहीं खिला पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम, तो तुम क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड को खाना नहीं खिलाने दोगे। हाँ चलो बताओ जल्दी से। ईजान कहता है कि बोलो। तो वांग जी कहता है कि विंग को क्या हो गया, वो इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, हाँ क्या वो हमें अभी पसंद नहीं करता है। हाँ कहता है कि मुझे नहीं पता है और विंग और मेरी ज़्यादातर कभी बनी नहीं, हम दोनों एक दूसरे से ज़्यादातर दूर ही रहे हैं, बस विंग मुझे अपना गगा मानता था मैं नहीं। कहता है कि हाँ मैंने पहले बताया था विंग और मेरा कभी भी अच्छे से नहीं चला है, हम खून के रिश्ते ज़रूर है, एक दूसरे की तरह दिखते ज़रूर है, पर मैं ज़्यादातर विंग से हमेशा दूर ही रहा हूँ।
हम बस दूर ही रहा है और कुछ नहीं। ऐसे वो कहता है। देन हमारा ईबो ये सुनने के बाद कहता है कि तो चलो ना, अब हो गया ना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ईजान कहते क्या? ईबो कहता है हाँ अभी चलना चाहिए ना, तुम्हारे माँ बाबा को हम साथ में लेके चलते। तो ईजान कहता कि मेरे माँ बाबा को? वो कहते कि हाँ, और विंग को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, वैसे भी तुम्हारा अपने भाई के साथ कुछ बनता नहीं है ना, तो विंग को इन दोनों के बीच में छोड़ के चले जाएंगे। ईजान कहता बट नहीं, वो विंग अगर हमारे साथ चलना चाहेगा तो चल सकता है, बट क्या तुम मेरे माँ बाबा को ठीक से संभाल सकते हो? ईबो कहता है कि मैं सारी दुनिया को संभाल सकता हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं। ईजान कहता है कि रहने दो, कहाँ संभाल सकते हो? ईजान कहता है अच्छा मैं तुम्हें संभालता नहीं हूँ क्या? ईबो कहता है कि मैं तुम्हें संभालता नहीं हूँ क्या? ईजान कहता है कब संभाला है? ईबो कहता है कि बेड पर। तो ईजान उसे घूर दिखता है, हर बार बेड की बात आना बीच में ज़रूरी होता है क्या? और हर जगह पे बेड पे ही संभालना ज़रूरी होता है क्या? ईबो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब जगह पे उसे संभालूंगा, ठीक है, मैं सब जगह पे उसे संभाल सकता हूँ, बस तुम्हें जो कहा है उतना करो, समझ गए? तो ईजान कहता है कि ठीक है मैं अपने माँ बाप से बात करके देखता हूँ। तो ईजान ऐसे कहते हैं, तो ईबो कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे वांगशान अपने कमरे में जाकर सो चुके थे, सभी लोग चले जाते हैं, ईबो एंड हमारा ईजान भी वहीं पे रहते हैं। फिर यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह हमारे ईबो मतलब वांगजी एंड लांसान दोनों विंग के माँ बाबा के कमरे के बाहर खड़े थे, जहाँ पे विंग का आने का बाहर इंतज़ार कर रहे थे। विंग की माँ आती है और कहते गुड मॉर्निंग बेटा, तुम दोनों यहाँ? तभी वांगजी कहता है कि विंग कहाँ है? वो कहता है कि विंग आ रहा है। वो कहता है कि हाँ। एंड देन जस्ट विंग बाहर आता है तो कहता है विंग कहता है हाँ क्या हुआ, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है विंग तुम बताओ ना, तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते हो? विंग कहता आप दोनों के साथ? वो कहता है कि हाँ हमारे साथ, क्योंकि अब जो है ना, ऐसे कहते हुए ना तभी आवाज़ आती है ईजान की। ईजान कहते माँ बाबा विंग यहाँ पे आ जाओ, मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो विंग कहता भाई ने बोला है मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग दौड़ते हुए जाने लगता है। ईबो कहते वांगजी कहते अरे यार हमने उसे बताया नहीं। हाँ ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग वहाँ पे दौड़ते हुए चला जाता है और कहता है कि क्या हुआ है कक्का? हाँ तभी ईजान जस्ट विंग को देखता है और अपने माँ बापा को माँ पापा ये ईबो है मेरा बॉयफ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था, तो ये एक माफिया है और मुझे ये एक मिशन के दौरान मिला था, जहाँ पे आपको याद होगा ना लास्ट मिशन मैंने कंप्लीट नहीं किया था, ये मुझे वहीं पे मिले थे। एंड देन उनको मुझसे प्यार हो गया। ईबो कहता है सीरियसली तुम्हें नहीं हुआ क्या मुझसे? तो हमारी ईजान कहता है हाँ मुझे भी उनसे प्यार हो गया। तो माँ पापा क्या आप मेरे साथ उनके साथ रहना चाहोगे? तो उसकी माँ क्या हम लोग उनके साथ? वो कहते कि हाँ वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा और मुझे कोई चिंता भी नहीं होगी। तो विंग कहता है तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ गगा? तो ईजान कहता है कि नहीं तुम भी रह सकते हो, पर तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम यहाँ पे इन दोनों के साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ, क्योंकि मैं तो माँ बाबा का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, जैसे कि तुम्हें भी मैंने रखने के लिए दिया था, पर तुम उसमें सफल नहीं हो पाए। तो हमारा विंग नीचे सर कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी। वो कहता है कि कोई बात नहीं, बट अभी मैं अपने माँ बाबा का ध्यान रख सकता हूँ। तो विंग तुम्हें फैसला लेना है, तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, क्योंकि तुम्हारे पास तो 2 जगह है रहने के लिए, एक मेरे साथ माँ बाबा के साथ, एंड दूसरी वांगजी और लांसान के साथ। यहाँ पे भी रह सकते हो, सोच के बताना। तो विंग कहता हाँ मैं तो आप दोनों के साथ रहूँगा। तो वांगजी जस्ट ये सुनते कहते विंग नहीं तुम वहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। विंग कहता क्यों, मैं तो जाऊँगा। लांसान और वांगजी विंग को देखने लगते इनोसेंट आइज से, क्या सच में? विंग कहता हाँ क्यों, मैं नहीं जा सकता हूँ क्या? वो कहता कि विंग कहता क्या, हम स्कूल में मिलेंगे ना, हम स्कूल में भी तो पढ़ेंगे ना। तभी ईजान कहता है कि विंग वो पेरिस में रहते हैं हम लोग। विंग कहता पेरिस? वो कहता है कि हाँ, और हम चाइना में नहीं रहते हैं विंग, ईबो चाइना में नहीं रहता है, वो पेरिस में रहता है। विंग कहता बट मैं पेरिस से चाइना में ट्यूशन मतलब क्लासेस के लिए कैसे आऊँगा? तो ईजान कहता है विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पागल हो गए हो क्या? तुम वहाँ से उतनी दूर से यहाँ पे क्लासेस के लिए कैसे आ सकते हो? हाँ तो इसलिए तुम्हें वहाँ पे एडमिशन करना होगा और सबसे दूर रहना होगा। फिर विंग जैसे ईबो को और लांसा को देखने लगता है और कहता है कि बट ये तो गलत है ना, मैं
ऐसे कहते विंग जस्ट देखने लगता है। और विंग कहता तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ रहना चाहिए, मुझे किसके साथ रहना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। माँ पापा, उसके माँ बाबा जिस कहते कि देखो इज़हान तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे विंग के साथ रहना पसंद करेंगे और इज़हान हम तुमसे मिलने भी आएंगे। हम जैसे नॉर्मल फैमिली की तरह है ना, हम वैसे ही रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। जैसे हम पहले रहते थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, हम वैसे ही रहेंगे। क्योंकि तुम जानते हो ना, विंग बहुत ज़्यादा भोला है, उसे ठीक से कुछ समझ में भी नहीं आता है, वो हर चीज़ों पे यकीन कर लेता है। इसलिए हमें विंग के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना ज़रूरी होता है। हमें पता है बेटा कि हम फिर से तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं, बट इस बार तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इंसान है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एंड तुम भी हमारा ख्याल रख सकते हो बेटा। वैसे भी तुम्हारे माँ बाबा के पास कुछ भी नहीं है, अब तुम ही हमारा सहारा हो। तो इंसान कहता है हाँ बाबा आप चिंता मत करिए, हम वांग जी ईबो आपकी हर तरह से मदद करेगा, बस मैं चाहता था कि आप लोग भी मेरे साथ चलते। तो वो कहता कि हाँ हमें पता है, बट हम ज़रूर तुमसे मिल आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो ईबो कहता है कि ठीक है आप जैसा सोचिए सास ससुर, ऐसे कहता है। जहाँ पे इज़हान घूरने लगता है, जहाँ पे ईबो कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए घर का और अच्छे से चीज़ों का इंतज़ाम कर देता हूँ। ऐसे वो कहता है, जहाँ पे वो कहता है कि नहीं 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 हाँ मैं कर लूँगा। वो कहता है कि नहीं 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 आपको करना ही होगा, आपके लिए मैं इतना तो करके दे सकता हूँ। देन हमारा ईबो विंग के माँ बाबा के लिए घर एंड कुछ पैसे एंड देन एक शॉप को ख़रीद लेते हैं, जिससे विंग के माँ बाबा अपना खुद का गुजारा कर सके। ऐसे करने के बाद ईबो जस्ट कहता है अब मैं इज़हान को लेके जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, एंड इज़हान एंड ईबो बस वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे अभी हमारा विंग अपने माँ बाबा के साथ अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी हमारा लांसान आता है और विंग का हाथ पकड़ती होती। विंग मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी थी। विंग कहता मुझसे? वो कहता कि हाँ। जिस कारण विंग कहता बोलो। तो लांसान कहता क्या चल रहा है विंग, तुम तो पहले तुम्हें भाई पसंद था ना। विंग कहता पसंद था। वो कहता तो अब क्या हो गया है। विंग कहता है क्या हो गया है, कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होगा भला, हाँ मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। ऐसे कहते हुए विंग छोटी सी स्माइल करते हुए कहता है कि अब चलो भी जाने दो मुझे। वो कहता कि विंग तुम क्या भाई से प्यार नहीं करते हो, मुझसे तो प्यार नहीं करते मैं मान भी लूँगा, बट भाई से। तो विंग कहता क्यों, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम तो चाहते ही नहीं थे ना मैं कभी तुम्हारे भाई को पसंद करूँ करके। वो कहता कि हाँ बट। विंग कहता क्या, हाँ। लांजा कहता है हमने तुम्हें बचाया विंग। विंग कहता मुझे पता है। तो लांजा कहता तो हमने तुम्हें बचाया है तो तुम कुछ सोचोगे नहीं। विंग कहता तुम लोगों ने मुझे बचाया इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम लोगों से प्यार करने लगूँ, तुम यही कहना चाहते हो ना। बट अगर मैंने ऐसा किया तो मतलब ये एक जो होता है ना कि हम किसी की मदद करते हैं तो रिटर्न में हमें उसे कुछ देना होता है, वैसे ही तो हो जाएगा ना एहसान। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम लोगों ने जो मुझ पे एहसान किया है उसका फल मैं ये दूँ कि आप दोनों को मैं पसंद करूँ। टीपो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तुम विंग जस्ट उसको देखते हुए कहता है और स्माइल करते हुए हंसते हुए कहता है कि क्या क्या हुआ, आप क्या सच में मेरी बातों में आ गए, हाँ। तो ईपो कहता कि हाँ। अरे यार हमारे वांग जी लांसा कहता है हाँ। तो विंग कहता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ कब से, आप दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो हर बातों के ऊपर। ऐसा नहीं है लांसान, मैं वांग जी को अभी भी पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। वांग जी और मैं एक दूसरे बहुत पसंद करते हैं, तो मैं पता है वांग जी मेरे साथ बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। तो लांसा कहता है अच्छा मतलब तुम हमारे साथ अभी मजाक कर रहे थे है ना, मतलब कल से नहीं परसों से जो चल रहा था वो मजाक था। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ। तभी लांसा जोर से चिल्लाते वांग जी गगा गगा नीचे आओ, इस विंग के बच्चे को तो सबक सिखाना होगा। जहाँ पे मैं कहता नहीं 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 मैं घर जा रहा हूँ, माँ पापा जल्दी चलिए जल्दी चलिए। ऐसे कहते विंग अपने माँ बाबा के हाथ को पकड़ते हुए जाने लगता है। तभी वांग जी कहता क्या हुआ है। तो लांसा कहता भाई विंग 3 दिनों से हमारे साथ मजाक करते हुआ है, वो जस्ट मजाक कर रहा है, हम दोनों को परेशान कर रहा है। तो लांसा ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते क्या मतलब है। वो कहता कि वो विंग बिल्कुल नाटक कर रहा है, वो अभी भी आपको और मुझे पसंद करता है, बस वो नाटक कर रहा था, हम दोनों को परेशान कर रहा था। लांसा कहते क्या सच में विंग कहाँ है। वो कहते विंग तो जा चुका है अपने माँ पापा के साथ। तो लांसा कहते हैं हाँ। वांग जी कहते हैं अरे विंग, और हम विंग को देखते विंग अपने माँ पापा के साथ चलते हुए जा रहा था। विंग की माँ कहते हैं कि तुम्हें उन दोनों को परेशान करना ज़रूरी था। तो विंग कहता बस मैं ऐसे ही कर रहा था माँ, क्या मैं किसी को परेशान नहीं कर सकता, लोग तो मुझे परेशान करते। उसकी माँ कहते हाँ हाँ बट जिसे पसंद करते उन्हें परेशान नहीं किया जाता। विंग कहता क्यों ठीक है
आपने तब नहीं बताया जब मैं परेशान कर रहा था। घर से बाहर निकलने के बाद बताने का क्या फ़ायदा जब वो दोनों परेशान हो चुके हैं। तो उसकी माँ कहती है कि क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी मेरा बेटा क्यूट क्यूट सी हरकतें करती हो कैसे दिखता है। वैसे भी वो आज तक किसी को उसने परेशान नहीं किया और वो पहली बार किसी को परेशान कर रहा था, सोचा कि देख लो। विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ अच्छी बात है। उसकी माँ कहती है कि तो ठीक है अब अपने घर चलते हैं। विंग कहता है हाँ माँ अपने घर चलते हैं, फिर मैं कल से कॉलेज जाऊँगा, है ना माँ। उसकी माँ कहती है कि हाँ मेरे बच्चे कॉलेज जाओगे, एंजॉय करना, ठीक है। और लांसान और वांगजी भी तो तुम्हारे क्लास में है। तो विंग था हाँ माँ मुझे अब लग रहा है माँ मेरी बैंड बजेगी। उसकी माँ कहते क्यों। तो विंग था पता नहीं माँ अंदर से एहसास हो रहा है कि मेरी बैंड बजने वाली है। तो विंग की माँ कहते कि हाँ शायद तुमने कुछ गलतियाँ की होगी। विंग कहते मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूँ माँ, बट गलती हो जाती है। उसकी माँ कहते कि हाँ तब उसी का फल मिलेगा, जिसकी तुमने गलती नहीं की उसी की तुम्हें सज़ा मिलेगी। विंग बस कहते सही कहा माँ आपने। ऐसे कहते हुए विंग अपना मुंह फुला लेता है। एंड देन उसके बाद विंग घर आ चुका था। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग ऑफ कोर्स अपने कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था, अपने हमेशा की तरह अपने बैग को लेकर निकल चुका था धीरे धीरे अपने क्लासेस की तरफ, मतलब कॉलेज की तरफ। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग बस लंबी सी सांस लेता है, बट तभी लंबी सी सांस लेने के चक्कर में ही कोई दो लोग विंग के हाथ को पकड़ते हुए खींच कर एक पेड़ के पीछे लेके आ चुके थे। विंग कहता हाँ मैं यहाँ। और विंग कहते तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो लांजान और वांगजी कहते कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। विंग कहता मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वांगजी कहते तुम मुझे परेशान कर रहे थे। विंग कहता बस थोड़ा सा, क्या तुम परेशान हुए हैं। तो वांगजी बस विंग को डायरेक्टली हक करते कहते बहुत ज़्यादा ही। विंग बस हंसते हुए कहता है मैं तो बस परेशान कर रहा था। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। तो वांगजी बस विंग की तरफ देखता है, विंग के लिप्स को डायरेक्टली वो कैप्चर कर लेता है। इससे विंग शॉक हो चुका था, वो विंग शॉक था। एंड हमारा वांगजी बस उसे किस करे जा रहा था एंड विंग के साथ किस ब्रेक करता है और दोनों एक दूसरे के साथ फोरहेड को मर्ज करते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम ना बहुत बुरे हो, तुम कभी भी स्टार्ट हो जाते हो। तो वांगजी तक गलती तुम्हारी है, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तो मुझे कभी भी तो स्टार्ट होना होगा ना। और वैसे भी मेरे अंदर के जज्बात बहुत ज़्यादा जाग चुके हैं तुम्हारे लिए। क्लास को बंक करें। विंग कहता है नहीं मुझे नहीं करना है क्लास को बंक, मैं नहीं करना चाहता क्लास को कभी बंक। वो कहता है कि नहीं। विंग ऐसे कहता है तो लांजा कहता है क्यों, क्लास को बंक करोगे तो क्या हो जाएगा। विंग कहता है मैं पीछे रह गया तो वांगजी कहता है क्लास को अटेंड करने के बाद कौन सा आगे चले जाओगे, वैसे भी हम पढ़ाई में अच्छे हैं विंग, चिंता मत करो। विंग कहता हाँ इसलिए तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए थे ना तुम लोग। वो कहता है विंग कहता क्या, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसे तो मत कहो तुम दोनों। वो कहते कि विंग वो मेरी गलती थी। लांसान ऐसे कहता है। वांगजी कहता है अब छोड़ो भी, जो हो गया सो हो गया, गलती तो गलती रहती है और अब सॉल्व तो हो रही है ना। तो विंग कहता हो तो रही है तो बट मुझे क्लास जाना है, क्लास के बाद सोचते हैं। तो लांसान कहता कि अच्छा विंग क्या मैं भी तुम्हें किस कर सकता हूँ। विंग कहता नहीं। तो लांजा कहता क्यों, भाई कर सकता है बट मैं नहीं। तो विंग कहता क्योंकि मुझे क्लास जाना है। तो लांजा कहता बट विंग मेरी भी तो मन होता है ना। तो विंग कहता अपने पास रखो। तो लांजा कहता बट विंग कहते मैं जा रहा हूँ। वांगजी बस हंसते कहते देखा विंग बस मुझसे प्यार करता है इसलिए उसने मुझे ही किस करने दिया। तो लांजा कहते हाँ, क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या। और लांजा बस यही सोचने लगता विंग के बीच भागता विंग क्या तुम भाई से ही बस प्यार करती है इसलिए उसे किस करने दिया, हाँ भाई को पसंद करती है इसलिए तुमने उन्हें किस करने दिया। विंग को वो ऐसे ही बोलना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारी गलती को अभी तक नहीं भूला हूँ। तो लांजा कहता है हाँ मेरी गलती। तो विंग कहता है हाँ तुम्हारी गलती, क्या भूल गए हो उस फेयरवेल पार्टी के दिन जब वांगजी जब बाहर गया था तब तुम बाहर से अंदर आए थे एंड देन तुम मेरे साथ वो सब करने वाले थे। मैं उस चीज़ को भूला नहीं हूँ और तुमने वो किया था ना वही बड़ी बात है और मैं तुम्हें किस क्यों करूँ। तो लांजा कहते हैं विंग प्लीज़ ना माफ़ कर दो ना उस चीज़ के लिए। और तुम्हें कैसे पता चला। हाँ विंग कहता है कैसे पता चला मतलब, मेरा भाई है, मेरे भाई ने मुझे बताया क्योंकि तुमने खुद अपने मुंह से कन्फेस किया था ना, इसलिए मेरे भाई को उसने बता दिया कि तुमने भी उसके साथ मतलब मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की थी। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, तुम तो बस मेरी बॉडी को चाहते थे और अभी मुझे पूछ रहे हो। हाँ तो लांजा कहता अच्छा तो मैं रूड बिहेवियर करूँगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, इतने प्यार से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तुमसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है। विंग कहता नहीं। तो लांजान कहता कि तो तुम चाहते हो मैं रूड बिहेवियर करूँ। विंग कहता मैंने थोड़ी ना कहा। तो वांगजी लांजा कहता कि तुम्हारे कहने का तो यही मतलब है। तभी वांगजी कहता है चलो चलो विंग को परेशान मत करो, है ना विंग कहता तो विंग जाने लगता है। तभी लांजा विंग के हाथ को पकड़ता है अच्छा तुम्हें रूड बिहेवियर पसंद है मेरा, है ना। विंग कहता नहीं। तो लांजा बस सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है। वांगजी कहता विंग लांजा क्या कर रहे हो, पर लांजा सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांगजी पूरा शॉक हो चुका था,
पूरी तरह शॉकिंगली बस देख रहा था, जहाँ पे विंग भी खुद शॉक हो चुका था। लाजन उसके लिप्स को अपर लोअर लिप्स को किस करे जा रहा था एंड विंग जो शॉक था ना, वो बस बहुत वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड देन उसके बाद हमारा लाजन कुछ टाइम तक किस करने के बाद किस को ब्रेक करते हुए कहता है कि ये पसंद आया तुम्हें? हाँ, वैसे भी मेरी शॉकिंग एक्सप्रेशन मुझे तुम्हें शॉक देने में बहुत मज़ा आता है। और ऑब्वियसली अगर तुम्हें मेरा इस तरह का ही बिहेवियर पसंद है तो ऑब्वियसली लाजन तो पहले से ही ऐसा है, उसे बस कुछ वक्त के लिए हवा लग चुकी थी, इसके कारण वो बदल चुका था, बट वो तो पहले से ही अच्छा है। ऐसा है, ऐसे कहते हुए लाजन बस स्माइल करने लगता है और विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे वांग जी कहता विंग तुम शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, विंग कहता उसने फिर से ऐसा किया तो लाजन कहता हाँ, कहता नहीं, वांग जी कहता कि विंग तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता पता नहीं। तो लाजन कहता क्या? वांग जी कहता क्या मतलब है विंग? तो विंग कहता शायद आप दोनों से। तो लाजन कहता विंग नहीं, वांग जी कहता विंग नहीं, बट लाजन बस हंसते कहते देखा भाई, वो मुझसे भी प्यार करता है। वांग जी कहते नहीं बास्टर, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। लाजन कहता कि नहीं भाई, वो मुझसे भी प्यार करता है ना विंग? विंग कहता क्यों शायद, ऐसे कहते विंग जाने लगता है, जहाँ पे लाजन एंड विंग उसके पीछे भी चलते विंग 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 तुम हमसे प्यार करते हो, विंग तुम हमसे प्यार करते हो। वो दोनों ऐसे बोलकर विंग के पीछे जाने लगते और विंग बस अपने केबिन में आ चुका था। हाँ, मतलब उनका जो क्लास था ना, क्लास में आ चुका था। एंड देन गाइस, मैं आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओके, अभी हमारी विंग एंड लाजन एंड वांग जी की ही एक प्यारी सी रोमांटिक सी कहानी होगी। आगे कैसी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, देन मिलते हैं, बाय।